राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल, सतनाम सतपुरुष की। क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा का ज्ञान आखिर होता कैसे है? कैसे उस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है? सचखंड में बैठा परमात्मा, या जिसको हम सचखंड रूपी परमात्मा, अनामी देश का परमात्मा उसे कहते हैं, आखिर उसका ज्ञान होता कैसे है? क्या उसका ज्ञान को उपलब्ध हो जाने की कोई साधना है, कोई तकनीक है, कोई उपाय है? मैं कहता हूँ नहीं। परमात्मा का ज्ञान शिष्य के प्रयास से नहीं उतरता, बल्कि सतगुरु की दया, मेहर और कृपा दृष्टि से टपकता है। अब इस बात को लेकर सवाल यह पैदा होता है, फिर शिष्य करे तो करे क्या? कैसे उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाए जिसको परमात्मा का ज्ञान कहा जाता है, अनामी देश का ज्ञान कहा जाता है? मेरे अनुभव में बस एक ही कार्य शिष्य करे, वो यह कि सतगुरु की छाया में स्वयं को समर्पित कर दे। अब आप ही लोग सोचिए, ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, सिर्फ सतगुरु के चरणों में बैठते बैठते एक दिन अचानक वो घड़ी आ जाती है जब सांसें गुरु की लय में बहने लगती हैं, विचार मौन हो जाते हैं और भीतर एक अद्भुत सन्नाटा छा जाता है। आप लोग ये नहीं सोचते कि आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि हम लोग मंत्र जाप करते हैं, कोई ना कोई विधि अपनाते हैं, तो कारण क्या है सद्गुरु का ये हमारे को विधि देने का? कोई तो कारण होगा, क्योंकि परमात्मा को उपलब्ध हो जाने के लिए उसकी कृपा दृष्टि चाहिए, गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। तो गुरु की कृपा दृष्टि हमको उपलब्ध क्यों नहीं होती? होनी तो सभी को चाहिए, परंतु इसका उत्तर यही है, गुरु की कृपा दृष्टि सभी पर है, परंतु कोई विरले ही होते हैं जिनकी सांसें गुरु की लय में बहने लगती हैं, जो गुरु के साथ एकाकार हो पाते हैं, जिनके विचार मौन हो जाते हैं। तो सवाल फिर वही खड़ा, चलो ठीक है कि गुरु की कृपा, गुरु से जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ प्रेम, तो ये मंत्र जाप क्यों दिया जाता है? मंत्र जाप इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारे जो विचार हैं वो गलत दिशा की ओर ना जाएं। हम लोग जो जो बुरे कर्म करते हैं, कम से कम उन बुरे कर्मों से बचे रहें, क्योंकि हम सब जानते हैं हमें कितने ही कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं और भी न जाने क्या क्या है। तो जो भी दुख तकलीफ़ हैं, इन दुख तकलीफ़ों का फल पुराने कर्मों के बावजूद मिल रहा है, तो और नए कर्म भुगतने से बढ़िया ये है कि कोई ना कोई अच्छा कर्म किया जाए। हमें नामदान के वक्त हिदायतें दी जाती हैं ताकि हम सब बुरे कर्म करने से बच जाएं। वैसे तो अच्छे और बुरे कर्म दोनों बांधते हैं। बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां समझो, अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां समझो। परंतु इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर बस इतना ही है कि जो बुरे कर्म हैं उनका भुगतान करना अति कठिनतम हो जाता है, परंतु जो अच्छे कर्म हैं वे हम खुशी खुशी भुगतान कर पाते हैं। सुख दिया है, सुख पाओगे, सुख में ज़्यादा तकलीफ़ होती नहीं है। तो इसीलिए हमें ये मंत्र दिए जाते हैं ताकि हम एकाग्र हो जाएं, एकाग्रता की दिशा में बढ़ें, मन को एकाग्र कर लें और हमारे जो विचार हैं हम उनको जानें कि हम कौन कौन से नाना प्रकार के अच्छे बुरे विचार सोचते हैं। हम उन विचारों का मूल्यांकन कर पाएँ कि ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है। अब बीज जो है, अगर जहर का बीज बोओगे, बड़ा होकर जहर का पौधा बनेगा और वो फल हमें ही काटना पड़ेगा और हमें दुख तकलीफ़ होगी।
और दूसरी तरफ बीज है कि हम अमृत का बीज बोएं। तो अमृत का बीज बोने से अमृत का पौधा आएगा, तो वो फूल भी, वो फल भी हमें खाने होंगे, उन फूलों की सुगंध भी हमें ही सूंघनी है। तो हमारे पास दो विकल्प हैं, एक अच्छा बीज, एक पापी बीज। अगर हमारे पास ये चॉइस है, विकल्प है कर्म करने की, हम अच्छे और बुरे कर्म में से कोई भी एक कर्म चुन सकते हैं, तो ज़्यादा कम बुरा कर्म हम चुन लें। अब ज़्यादा कम बुरा कर्म मैं किसे कहता हूँ? पुण्य कर्मों को। अरे पत्थर अगर पानी में घुलता नहीं है तो कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा ही रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से यही हर कोई सद्गुरु चाहता है कि हम लोग किसी न किसी काम में लगे रहें, काम में लगे रहें, अच्छे कर्म में लगे रहें। तो इसीलिए हमें वो मंत्र या विधियाँ देते हैं ताकि हम टिक के तो बैठे रहें, परंतु जो गहरे ध्यान में व्यक्ति उतरते हैं, आज तक मेरे अनुभव में, हालांकि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो करनी नहीं चाहिए, चलो छोड़ो परे, मेरा छोड़ो। मैंने जितने भी व्यक्तियों को देखा, जितने भी व्यक्तियों की ऊंची अवस्था पाई, और उनमें एक ही बात जो सभी में सामान्य थी, वो बात ये थी कि सभी व्यक्तियों का अटूट प्रेम और प्यार, भेदभाव नहीं, अंधविश्वास नहीं। वे किसी भी गुरु, पीर, पैगंबर, देवी देवता से जुड़े हुए हैं, परंतु उनका विश्वास इतना अटूट है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका गुरु चाहे उनको उजाड़ दे, चाहे तो बहाल कर दे। वे कहते हैं, हे मेरे मालिक, कर वही जो तेरी रज़ा। तू हमें उठाना चाहता है तो उठा, तू हमें गिराना चाहता है तो गिरा। हमारा प्रेम तेरे से टूटने वाला नहीं है, हमारी श्रद्धा तेरे से टूटने वाली नहीं है। तो इतने सारे लोग हैं, बहुत से लोग जो मेरे अनुभव में आए, मैं उनकी बात ही कहता हूँ। बड़ी बड़ी ऊंची अवस्थाएं, हल्का सा धक्का लगा, बात हो गई, हल्का सा। और धक्का भी क्या लगाना होता है, हमारे अंदर जो विचार होते हैं, विचारों का संग्रह होता है, धारणाएं होती हैं, जो गलत धारणाएं हैं उनको मार्गदर्शक तोड़ देता है या सद्गुरु तोड़ देता है। कैसे? शब्दों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से। तो जब धारणाएं टूट जाती हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, मैं इधर फंसा हुआ हूँ, मेरी पकड़ इधर है। तो जैसे ही साधक या जिसको हम कहें भजन सिमरन वाला व्यक्ति, वो उस पकड़ को छोड़ देता है, वहीं पहुंच जाता है अपने स्वयं में, अपनी आत्मा में ठहर जाता है। तो जब व्यक्ति अपनी आत्मा में ठहर जाता है तो बस बात हो गई, उसके अलावा कोई बात बची नहीं। तो सत्संग बड़ा ज़रूरी है। अब देखो, भक्ति में हम सभी हैं। राधा स्वामी मत में 99% सत्संग गुरु भक्ति के ऊपर है। हर कोई सत्संग गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति के लिए क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है ताकि गुरु से प्रेम पड़ जाए। जब गुरु से प्रेम होगा तो हम गुरु की बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनकी बातों को अमल में ला पाएंगे। अमल में ला पाएंगे तो जाहिर है कि हमारा फ़ायदा होना ही है। अब किसी डॉक्टर ने हमें खांसी की दवाई दी, हमने उसके कहे मुताबिक वो दवाई पी ली। जब हम उस दवाई को पी लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। मतलब गुरु जो कहता है तो हमारा बढ़िया से विश्वास बैठ जाता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब, जितने भी मैंने अनुभवी शख्स पाए हैं, जिनको मैंने देखा, वे अपने मुंह से नहीं कहते कि हम बड़े पहुँचे हुए हैं जी, हमारे पास ये है, रिद्धि सिद्धि है, शक्ति है। उनको कोई लेना देना नहीं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो उनके पाँव में माथे टेकती फिरती हैं। तो जिनको भी मैंने देखा, उनके भीतर था अटूट प्रेम। इतना ज़्यादा अटूट प्रेम हुआ कि आखिर में वे खुद सद्गुरु हो गए। कुछ व्यक्तियों ने चुना कि हाँ, हम बोलेंगे, गुरु का हुक्म,
कुछ व्यक्तियों ने यह सोचा कि हम नहीं बोलेंगे, परंतु उनको फिर भी गुरु के हुक्म के मुताबिक बोलना पड़ा। और सबसे ज़्यादा कष्टदायी चीज़ ये है कि अपने अंदर इतनी शांति है, अपने स्वय तत्व में इतना मौन, इतना आनंद है कि बोलने का जी नहीं करता। अब आप लोग मेरे से नाराज़ होते होगे कि यार हम इसको फ़ोन करते हैं, ये कभी उठाता है, कभी नहीं भी उठाता है, इतने इतने फ़ोन कर देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बोलने का कभी कभी जी ही नहीं करता। इसीलिए मैं कभी कभी कह देता हूँ व्हाट्सएप पर ही लिख दो, क्योंकि मुंह से ज़ुबान हिलती नहीं, निकलते नहीं शब्द, तो क्या ही बात करूँगा। इसलिए बहुत से जो मेरे से बात कर पाते हैं, कभी कभी मैं काम करने जाता हूँ, एक्टिवा पे कोई सामान लेने जाता हूँ, तो उस वक्त कुछ लोगों से बात हो जाती है, क्योंकि उस वक्त तो बाहिरमुखी होता हूँ। परंतु जब घर में एक बार आ गया, उसके बाद भाई कहना मुश्किल है, किससे बात होगी, किससे नहीं होगी, क्या मैं कर सकूँगा, क्या मैं नहीं कर सकूँगा, यह कोई पता नहीं। तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसीलिए कोई मंत्र, कोई विधि गुरु आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। हालांकि ना तो किसी मंत्र से पहुँचा जाएगा, ना ही किसी अविधि से पहुँचा जाएगा। हालांकि जितने भी मंत्र हैं उनको छोड़ दो, जितनी भी विधियां हैं उनको छोड़ दो। कहीं अपने भीतर पहुंचने के लिए भी कोई मंत्र या विधि की आवश्यकता पड़ती है, कहीं अपने आप को याद करने के लिए भी कोई मंत्र या विधि की आवश्यकता पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि पड़ती है। कोई विधि हमें नहीं पहुंचाती, कोई भी मंत्र हमें नहीं पहुंचाता। ये केवल सहायता कर सकते हैं, सहायक हो सकते हैं मंत्र, सहायक हो सकती हैं विधियाँ, सहायक हो सकती हैं ये युक्तियाँ। उदाहरण के लिए सीढ़ी को घर में ले आओ, लोहे की या किसी भी चीज़ की सीढ़ी को घर में ले आओ, छत से लगा लो। क्या वो सीढ़ी को घर में ले आने से आप लोग छत पे पहुंच जाओगे? बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। सीढ़ी को घर में रखे रहो, चाहे 100 साल रखो, चाहे 200 साल रखो, सीढ़ी को लगाया नहीं। सीढ़ी यानी विधि, उसके पाँव को चढ़ा नहीं, एक पायदान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते आगे बढ़े नहीं। तो जब तक ये होगा नहीं, तब तक छत पे कोई व्यक्ति कैसे पहुंच पाएगा? तो ऐसे ही आपकी ये विधियां हैं, आपके मंत्र हैं। सीढ़ी अपने आप में एक विधि है। सीढ़ी जो होती है, पौड़ी छत पे चढ़ने वाली, वो रखी हुई है, तो क्या तुम लोग पहुंच जाओगे छत पर? नहीं पहुंच पाओगे। चलना होगा, अमल में लाना होगा, तब जाकर छत पर तुम लोग पहुंच पाओगे। तो इसीलिए सबसे सस्ता और आसान तरीका अपने गुरु पर श्रद्धा। गुरु जैसा भी है, जैसा भी गुरु है, कई बार अधूरे गुरु पूर्ण शिष्य की वजह से पूर्ण हो जाया करते हैं। तो गुरु जैसा भी हो, उसको पूर्ण मानो। पूर्ण मानने से क्या होगा? आपकी जो चेतना है वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने लगेगी, क्योंकि जो मदद करता है वो करता है परम तत्व परमात्मा। गुरु जो होता है वो भी निमित्त मात्र होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई गुरु कहे कि मैं ना होता तो तुम कहाँ होते, तो वो गुरु गुरु नहीं, वो मूढ़ है। उसको खुद को ही नहीं पता कि भाई तुझे चलाने वाला कौन है। असली और सच्चे गुरु वही होते हैं जो अपने आप को जान लेते हैं कि मुझे नचाने वाला कोई है। अज्ञात हाथ कुछ हैं जो मुझे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। वो हमेशा यही कहेगा कि भाई मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, करने वाला कोई और है, मेरे हाथों का, मेरे यंत्रों का प्रयोग कर रहा है और आप लोगों को तार रहा है, आप लोगों को उपदेश दे रहा है। हालांकि गुरु भक्ति का क्या महत्व है? अगर परमात्मा ही हम पर कृपा दृष्टि करता है तो गुरु का क्या महत्व है भैया? गुरु का इतना महत्व है कि गुरु हम जैसा होता है, उसकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के छेद हैं, हम जैसा ही है, स्त्री हो या पुरुष।
हम जैसे ही उसमें अंग हैं, हम जैसे ही गुरु वो भाषा बोलता है, हम जैसी ही परिस्थितियों से वो गुजरा होता है, तो इसीलिए उसे समझाना गुरु के लिए हमें बढ़िया आसानी से समझा पाता है। आसान हो जाता है गुरु के लिए समझाना, और हमारे लिए गुरु की बात को समझना भी आसान हो जाता है। तो गुरु की बात हम समझेंगे, अमल में लाएंगे, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु पर समर्पित नहीं हो सकता, तो याद रखना, जो परमात्मा है, विराट तत्व है, उस पर समर्पण होना तो बड़ी दूर की बात है। मेरी आप लोगों के चरणों में हाथ जोड़कर विनती है, कृपया भेदभाव करना छोड़ दो। भेदभाव करो ही मत। तुम लोग भेदभाव करते हो, वो ये करता है जी, हम ये नहीं करते, हम उसके घर में खाना नहीं खाएंगे, हम इसके घर में नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये भेदभाव मत करो। अगर ये भेदभाव करोगे तो भेद बुद्धि कभी भी परमात्मा के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगी। ये मैं लिख के दे देता हूँ, जब तक तुम्हारे भीतर भेदभाव है तब तक तुम लोग अपने भीतर नहीं जा पाओगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम लोग भेद बुद्धि से बाहर आ जाओ। जैसे ही अभेद में आए तब जाकर तुम्हारी बात होगी। समर्पित हो जाओ गुरु से। क्या आपने कभी अनुभव किया है ऐसा मौन, जो सिर्फ बाहर नहीं भीतर की पूरी दुनिया बदल देता है? कभी किया अनुभव? वो चुप्पी, वो आनंद, उसी मौन में उतरता है कोई, जो ना जाना गया है ना पहचाना गया है। उसी क्षण अमृत टपकता है तुम्हारे भीतर, और तब जो स्वाद लगता है वो तुम्हें दुनिया से मुक्त कर देता है। फिर कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। यहां तक कि परमात्मा भी कहे गुरु को छोड़ दो, तो भी तुम्हारा हृदय कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को जाना ही जब है गुरु की कृपा से, तो फिर कृपा किसकी बड़ी है? बाबा कबीर जी ने कहा था, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाऊं। क्या आप समझ सकते हैं उस क्षण की गहराई, जब गुरु और परमात्मा दोनों सामने हों और फिर भी कहे यो शिष्य कि पहले गुरु, क्योंकि उसी ने आंखें दी जिसने गोविंद को देखा। और यहां से शुरू होती है असली यात्रा। जब आप समाज से कटते हैं, माँ पिता भी विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप देह से नहीं आत्मा से जन्म ले रहे होते हैं। बड़ी ज़्यादा अड़चनों का सामना करना पड़ता है। मैं जिंदा मिसाल हूँ। गुरु वह माता है जिससे आपका असली जन्म होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह घड़ी कब आती है? वह अदृश्य क्षण जब अमृत टपकता है, वह रहस्य जो केवल एक पूर्ण समर्पण में छिपा है। अभी हम पूरी वीडियो में उसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो को सुनिए, क्योंकि यह वही क्षण हो सकता है जो आपके भीतर उतर जाए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको सहायता करे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। वीडियो को पूरा और सुनिए अंत तक। हो सकता है आपकी तरक्की हो जाए भजन सिमरन में, या आपका मन ठहर जाए। मोरा मन लागा सतगुरु से, भला होए की खोर। धनी धर्मदास जी की वाणी है। जब से सतगुरु ज्ञान भयो है, चले न केहू के जोर। धनी धर्मदास जी फरमा रहे हैं कि एक बार गुरु की पहचान हो जाए, रिकॉग्निशन हो जाए कि ये रहा सदगुरु, फिर किसी का वश नहीं चलता। फिर सारी दुनिया एक तरफ और सारी दुनिया कहे गलत, तो भी अंतर नहीं पड़ता। जब से सतगुरु ज्ञान भयो है। अब तुम लोग सोचो, ये ज्ञान कैसे हो जाता है? शिष्य के उपाय से नहीं होता। शिष्य क्या उपाय करेगा? बस इतना ही शिष्य कर सकता है कि सतगुरु की छाया में मौजूद हो जाए। और क्या कर सकता है? बैठे उठे जाए, सत्संग करे। कभी तो घड़ी आएगी सौभाग्य की, जब मिलना हो जाएगा।
तो सतगुरु के पास बैठते 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 ऐसी घड़ी आ जाती है, सुनते सुनते उसके सत्संग ऐसी घड़ी आ जाती है जब तुम्हारी सांसें सतगुरु से साथ लयबद्धता में आ जाती हैं, विचार तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं और तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद बजने लगता है, और उसी घड़ी कोई उतर आता है अज्ञात से तुम्हारे भीतर। उसी घड़ी तुम्हारा पात्र भर जाता है अमृत से, और वह स्वाद लगा फिर किसी का जोर नहीं चलता। फिर तो स्वयं परमात्मा भी आकर तुमसे कहे कि गुरु को छोड़ो, तो तुम लोग नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि भाई परमात्मा का पता कैसे चला? गुरु के दरवाजे पर आकर। तो गुरु ने हमें आंख दी, तो जिसने आंख दी तो उसी की वजह से तो रोशनाई पड़ी। रोशनी तो रही होगी पहले भी, मगर उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता था। गोविंद तो रहे होंगे पहले भी, लेकिन जब तक गुरु सेतु न बना तब तक गोविंद से कोई संबंध नहीं था। तो किसकी कृपा है? मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाइये बटोहिया लोग। संगी साथी सब नाराज हो जाते हैं, माँ बाप नाराज हो जाते हैं, पिता नाराज हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, होगा ही, किसी स्वाभाविक नियम के अनुसार होता है। जब भी तुम गुरु को चुनोगे, पिता निश्चित नाराज होगा, माँ निश्चित नाराज होगी। अगर ना हो माँ और पिता नाराज तो तुम धन्य भागी हो, मगर ऐसे विरले अवसर होंगे। अगर पिता और माँ को भी गुरु से कुछ जोड़ बना हो, कभी जीवन में स्वाद लगा हो, तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं, नाराज होंगे ही। क्यों? माँ से तुम्हारा पहला जन्म हुआ देह का, और गुरु से तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। गुरु से माँ की प्रतिस्पर्धा हो जाती है, और निश्चित ही गुरु तुम्हारी माँ से बड़ी माँ है, क्योंकि माँ से तो केवल देह मिली, गुरु से आत्मा मिलेगी। माँ से तो बाहर का जीवन मिला, गुरु से भीतर का जीवन मिलेगा। तो माँ को स्पर्धा हो ही जाएगी, जलन हो ही जाएगी। माँ गुरु को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, पिता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि पिता का अब तक तुम पर कब्जा था। अब किसी का तुम पर इतना कब्जा हो गया कि अगर गुरु कहे कि पिता की काट लाओ गर्दन, तो तुम काट कर ले आओगे। ये खतरनाक बात है। मुझे जीसस के प्रसिद्ध वचन याद आते हैं और बड़े कठोर हैं कि जब तक तुम अपने माता पिता को इनकार न करोगे, मेरे पीछे न चल सकोगे। ऐसा कहा है उन्होंने, जब तक तुम इनकार न करोगे अपने माता पिता को, मेरे पीछे न चल सकोगे। अनलेस यू डिनाई योर मदर फादर। ईसाइयों को बड़ी कठिनाई हो रही है इस वचन को ठीक ठीक समझने की। उनको पता नहीं है कुछ भी। ये वचन जीसस के पास किसी बुद्ध परंपरा से आए होंगे। महात्मा बुद्ध के वचन और भी खतरनाक हैं। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम अपने माँ बाप को मार ही ना डालोगे, मेरे पीछे ना चल सकोगे। एक सुबह एक सन्यासी विदा हो रहा है। महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु विदा हो रहा है। यात्रा पर जा रहा है बुद्ध का संदेश पहुंचाने। उसने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। सम्राट प्रसेनजीत उस दिन दर्शन को आया था, वह भी पास बैठा है। तो महात्मा बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा भिक्षु के, बड़े गदगद होकर आशीर्वाद दिया। और फिर प्रसेनजीत ने कहा कि यह भिक्षु आहत है, इसने अपने माँ और पिता को मार डाला है। प्रसेनजीत तो बहुत घबराया। सम्राट था वह। इस बात की प्रशंसा की जा रही है कि यह आदमी हत्यारा है। वह थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि यह आदमी कौन है, इसका पता ठिकाना क्या है, मुझे इसकी खबर क्यों नहीं हो सकी अब तक। इसने माँ बाप को मार डाला। महात्मा बुद्ध के भिक्षु हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप समझे नहीं, इसने असलियत में माँ बाप नहीं मार डाले हैं। आपके नियम कानून के भीतर नहीं पकड़ा जा सकता है ये आदमी, ये किसी और बड़े नियम के भीतर चल रहा है। महात्मा बुद्ध जब कहते हैं कि इसने अपने माँ बाप मार डाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब महात्मा बुद्ध यानी गुरु के अतिरिक्त इसके माँ बाप नहीं हैं, और कोई माँ बाप नहीं। बात समाप्त हो गई है।
वह नाता गया, वह संबंध गया। तो गुरु के साथ अड़चन तो है। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाए बटोहिया लोग। ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारूं, 5-25 चोर। तो धर्मदास जी कहते हैं, लेकिन मुझे अब फिक्र नहीं है। मेरे हाथ में वैसी तलवार आ गई है कि माँ बाप को मारने में तो क्या रखा है, मित्रों को मारने में तो क्या रखा है। त्रिगुण जिनसे ये पूरा अस्तित्व बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनको मार डालूंगा। जिनसे ये जीवन बना है उनको मार डालूंगा। इस जीवन की मूल आधारशिला को तोड़ दूंगा, जड़ को काट दूंगा। 5-25 चोर, ये जो 5 इंद्रियों ने 25 चोर खड़े कर रखे हैं, इन सबको काट कर फेंक दूंगा। तलवार मेरे हाथ लग गई है। अब तो मोही ऐसी बनी आवे, सतगुरु रचा संजोग। अब गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ही है संयोग रचना। महात्मा बुद्ध ने संयोग रचने को कहा है बुद्ध क्षेत्र। गीता शुरू होती है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। वह जो कुरुक्षेत्र था, वह जो युद्ध हो रहा था पांडवों और कौरवों के बीच, वह धर्म क्षेत्र था। उसकी गहराई में कोई जाए तो पाएगा कि वह भी कृष्ण का रचा हुआ खेल था। उस संघर्ष से ही कृष्ण के शिष्य साक्षी बन सकते थे और निमित्त मात्र बनकर मुक्त हो सकते थे। तो गुरु का काम है संयोग रचना, डिवाइस, उपाय, एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिसमें घटनाएं घटनी शुरू हो जाएं। अभी तुम लोग तो बड़े डरते हो, ये परेशानी आ गई, वो परेशानी आ गई, हाय हाय करते फिरते हो। फिर गुरु से प्रार्थना कि बाबा जी से प्रार्थना कर दो जी, हमारी टांग ठीक हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। गुरु कहता है ठीक है भाई, कर देते हैं। फिर वो घटना नहीं घटती। याद रखना मेरी एक बात, अगर तुम्हारी जिंदगियों में परिस्थितियां दिक्कत देने वाली हैं तब मत घबराना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर तुम्हारी जिंदगियों में कठिनाइयां नहीं है तो आप पर दया मेहर नहीं हो रही है। वो भी हो रही है, परंतु उसका आपने लाभ उठाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ ना करने में बैठो, खुद को खाली करने में बैठो। तो गुरु का काम है एक परिस्थिति पैदा करना जिसमें घटनाएं घटनी शुरू हो जाएं। घटनाएं तो घटती हैं शिष्य के अंतस्थल में, लेकिन बाहर वातावरण रचना होता है। इसी वातावरण को रचने के लिए बहुत उपाय किए गए हैं। बुद्ध ने हजारों लोगों को भिक्षु बनाया, वह यही उपाय था। एक समुदाय निर्मित किया, एक मित्रों की मंडली इकट्ठी खड़ी की, एक संघ निर्मित किया। अभी भी महात्मा बुद्ध और उनके कुछ 100-150 शिष्य होंगे जिनको संघ कहा जाता है, वो अभी सूक्ष्म शरीरों में घूमते हैं। खैर ये तो कोई और बात है। तो मैं बात कह रहा था कि उन्होंने एक संघ निर्मित किया। अकेले अकेले शायद तुम संसार से न लड़ पाओ, अकेले अकेले शायद तुम टूट जाओ, अकेले अकेले शायद तुम डूब जाओ। तुम्हें एक वातावरण दिया। तो बुद्ध के साथ 10,000 भिक्षु चलते थे। उन 10,000 भिक्षुओं की हवा, उन 10,000 भिक्षुओं की शांति, उन 10,000 भिक्षुओं का आनंद साथ चलता था। उसमें जब कोई नया भिक्षु आकर डूबता था, सरलता से डुबकी मार लेता था। ये 10,000 की तरंग पर सवार हो जाता था। अब तो मोहे ऐसी वनी आवे, सतगुरु रचा संजोग। आवत साथ बहुत सुख लागे, जात व्यापै रोग। अब तो साधु को देखकर ही बड़ा सुख लगता है। अब तो साधु से मिलन हो जाता है तो बड़ा सुख लगता है। अब तो साधु से संबंध टूटता है तो बड़ी पीड़ा होती है, रोग लग जाता है। अब साधु किसको कहते हैं? साधु उसे कहते हैं जिसके पास बैठकर परमात्मा की याद आए। ये भगमे वस्त्रधारी या नीले पीले काले, ये कोई साधु नहीं है। जटा हो या ना हो, साधु उसको नहीं कहते। साधु कहते हैं जिसके पास बैठकर परमात्मा की याद आ जाए।
अगर वस्त्र धारण किए हों, नीले पीले, कोई टीके लगाए हों, कोई मेकअप किए हों, कोई जटाएं रखी हों, या और भी तरह तरह के आडंबर किए हों, और परमात्मा की याद ना आ जाए, तो भाई वो साधु नहीं है। साधु वो है चाहे नंगा बैठा हो, चाहे कच्छे और बनियान में बैठा हो, चाहे कपड़े हों ना हो, जैसा मर्जी में हो, चाहे जटाएं हों या ना हो, परंतु अगर उसके पास बैठकर परमात्मा की याद आए तो वह व्यक्ति साधु है। जिसके पास बैठकर अंतर यात्रा की याद पकड़े, जिसके पास बैठकर सार सुनाई पड़े, असार छूटे। और स्वभावतः जब साधु के पास बैठकर सत्संग जमेगा, जहाँ चार दीवाने मिल जाते हैं और परमात्मा की चर्चा होती है, वहाँ आंसुओं की धार लग जाती है और हृदय नाचने लगते हैं, तो फिर जब विदाई होगी तो पीड़ा भी होगी। जात व्यापै रोग, खून बनकर मेरी आंखों से टपकने वाले, नूर बनकर मेरी आंखों में समाया क्यों था? मगर जो नूर बनकर समाएगा वह खून बनकर टपकेगा। पर धीरे धीरे बाहर साधु के सत्संग की जरूरत समाप्त हो जाती है, अपने ही भीतर का साधु पैदा हो जाता है, तब फिर कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर तुम जहाँ हो वहीं तीर्थ है, जहाँ बैठे वहीं काबा, जहाँ सिर झुकाया वहीं मंदिर, जहाँ पैर पड़ जाते वहीं पवित्रता का जन्म हो जाता है। लेकिन शुरुआत तो साधु संगति से करनी होगी। साधुओं के प्रेम में पड़ो, पर उसके पूर्व सतगुरु से मिल लेना जरूरी है, नहीं तो साधु को पहचान नहीं न सकोगे। और असाधु बहुत हैं और साधु कभी कोई विरला। पहले तो सतगुरु से प्रेम लगे। इश्क जन्नत है आदमी के लिए, इश्क नेमत है आदमी के लिए। पहले तो प्रेम लगे सतगुरु से, थोड़ा स्वर्ग का स्वाद तो लगे, थोड़ा वह मंगलदायी अनुभव तो हो। फिर जब सतगुरु दिखाई पड़ गया है, तो फिर जहां भी रोशनी की छोटी सी किरण होगी तुम पहचान लोगे। फिर कहीं जरा सा तारा टिमटिमाता होगा तो भी तुम पहचान लोगे। तब तुम सब तरफ साधु को पहचानने लगोगे और तब तुम्हारे जीवन में एक रूपांतरण होते पाओगे। तुम असाधुओं की दुनिया के हिस्से नहीं रह जाते, तुम धीरे धीरे साधुओं की दुनिया के हिस्से हो जाते हो। और तुम जैसे होने लगते हो वैसे व्यक्ति तुम्हारे पास आने लगते हैं, और तुम जैसे व्यक्तियों के पास जाने लगते हो वैसे व्यक्तियों की पहचान बढ़ने लगती है। धीरे धीरे इसी पृथ्वी पर तुम किसी दूसरे ही संसार के हिस्से हो जाते हो। वह दूसरा संसार बुद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। धर्मदास विनवय कर जोड़ी, सुनु हो बंदी छोड़। गुरु से कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुमने ही मुझे बंधन से छुड़ाया, तुमने मुझे कारागृह से बाहर निकाला। जाको पद त्रैलोक से न्यारा, सो साहब कस होए। और अभी तो मैंने गुरु को ही जाना है और इतना आनंद, इतनी अपूर्व अनुभूति हो रही है। कैसा होगा उसका लोक परमात्मा का। अभी तो परमात्मा को जानने वाले को जाना है तो भी इतना आनंद झलक रहा है। अभी तो शीशे में उसकी तस्वीर देखी है, अभी उसकी तस्वीर नहीं देखी। अभी तो पानी की झील में बना हुआ चांद देखा है, अभी असली चांद नहीं देखा। अभी तो गुरु के भीतर क्या घट रहा है यह देखा है। मगर जिसके कारण घटा है उस मालिक को, उस साहिब को, उसको जानना है। साहब शब्द बड़ा प्यारा है। साहब का मतलब मालिक। गुरु को भी साहब कहते हैं क्योंकि पहले तो साहब के दर्शन गुरु में ही होते हैं। गुरु में हम अवश्य सीखते हैं साहब का। गुरु ऐसा समझो कि तुम तैरने गए हो तो उथले उथले पानी में तैरना सीखते हो। एक दफ़े तैरना सीख लिया तो फिर सागरों में तैर जाओ। गुरु तो उथला उथला पानी है जहाँ तुम तैरना सीख सकते हो। गुरु तुम्हारे और परमात्मा के मध्य की कड़ी है। गुरु किनारे और मध्य के बीच कड़ी है।
गुरु देह में परमात्मा है, रूप है, आकार है, सीमा है। सीमा है, रूप है, आकार है, इसलिए तुम संबोधित हो सकते हो, प्रेम कर सकते हो। मुझे रविदास महाराज जी का एक शब्द याद आ रहा है जो मेरे पिताजी अक्सर गाते रहते थे, अक्सर यहाँ पे मंडलियों में गाते रहते थे। वो ये था, रब पेश बदल के आया नी, डेरा विच कांशी दे लाया नी, चल दर्शन कर ले जाके उस नूरी अवतार दे, नी माए गुरु मेरा रूप कर तार दे। ए लोकी सारे नकली तिलक लगौंदे ने, ए सूत दे धागे कत के गल विच पाउंदे ने। ए लोकी सारे नकली तिलक लगौंदे ने, ए सूत दे धागे कत के गल विच पाउंदे ने। उन्हें असली जंजू पाए नी, नादर नू कड विखाए नी, चल दर्शन कर ले जाके उस नूरी अवतार दा, नी माए गुरु मेरा रूप कर तार दा। रब पेश बदल के आया नी, डेरा विच कांशी दे लाया नी, चल दर्शन कर ले जाके उस नूरी अवतार दे, नी माए गुरु मेरा रूप कर तार दे। तो भैया, अरूप को कैसे प्रेम करोगे? निराकार को कैसे प्रेम करोगे? निराकार के प्रेम में गिरोगे कैसे? तो पहले तो साहब को खोजो गुरु में, फिर गुरु तुम्हें धीरे धीरे उस साहब से मिला देगा जो निराकार है। आकार का प्रेम धीरे धीरे निराकार की अनुभूति में सहयोगी हो जाता है। रूप को पहचानते पहचानते अरूप से भी मिलन होने लगता है। स्थूल से पहचान करो तो धीरे धीरे सूक्ष्म में भी गति हो जाती है। जाको पद त्रैलोक से न्यारा, सो साहब कस होए। साहब यही विधि न मिले, चित चंचल भाई। अड़चन क्या है? साहब मिलता क्यों नहीं? क्योंकि चित्त चंचल है। चित्त ठहरता नहीं, चित्त रुकता ही नहीं। तुमने क्या कभी देखा, जब तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता है तो चित्त ठहरने लगता है? किसी स्त्री के तुम प्रेम में पड़ गए, फिर तुम लाख कामों में उलझ रहे हो, उसकी याद भीतर बनी रहती है। सतत धारा की भांति बाजार में हो और उसकी याद भीतर, दुकान पर हो और उसकी याद भीतर, काम कर रहे हो और उसकी याद भीतर, रात सोते हो, सपना भी भीतर उसी का चलता है, दिन उसकी स्मृति, कुछ भी करते रहते हो उसकी याद बहती रहती है। एक सातत्य हो जाता है स्मृति का, एक श्रृंखला बंध जाती है। तुम्हारे जीवन में बस प्रेम का ही एक अनुभव है जब तुम्हारे चित्त की चंचलता थोड़ी कम होती है। इसी अनुभव से सीखो। यही प्रेम बहुत विराट होकर गुरु के साथ जुड़ जाए तो चित्त अचंचल हो जाता है। साहिब यही विधि न मिले, चित्त चंचल भाई। माला तिलक और माई के नाच अरु गावे। फिर तुम कितनी ही माला घुमाओ, कितना ही तिलक लगाओ, कितना ही नाचो और गाओ, अगर प्रेम में ही लग गया है तो सब थोथा थोथा है, सब ऊपर ऊपर है, सब औपचारिक है, क्रियाकांड है। और तुम भेद समझ लेना, क्योंकि क्रियाकांड बहुत प्रचलित है। मंदिर में जाते हो तो फूल चढ़ा देते हो, ज़रा सोचना हृदय चढ़ता है कि नहीं? मंदिर के सामने से निकले हाथ जोड़ लेते हो। कभी कभी तुम किसी को राधा स्वामी बुलाते हो हाथ जोड़ के। क्या तुम लोग सोचते हो प्राण जुड़ते हैं तुम्हारे कि नहीं? नहीं तो ये उपचार छोड़ दो। ये उपचार का धोखा मत रखो, ये पाखंड है।
अगर प्राण ना जोड़ते हो तो हाथ क्यों जोड़ने, और अगर हृदय न चढ़ता हो तो पत्थर पर क्यों फूल चढ़ाते हो। क्या सार होगा इसका, हृदय का फूल चढ़े तो ही चढ़े, फिर बाहर का फूल भी उपयोगी हो जाता है। हृदय से जोड़ बन जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि धनी धर्मदास जी कह रहे हैं कि नाचना और गाना मत। धनी धर्मदास जी खुद खूब नाचे और गाए, उन्हीं का गीत तो हम सुन रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि नाचना और गाना मत, यही कह रहे हैं कि नाच और गाने में तुम होना, बस नाच ही गाना ना हो, होठों पर ही ना हो गीत, रोए रोए में समाया हो, पुकार ऊपर ही ऊपर शब्दों की ना हो। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर वे सुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, जिसमें नशा ही नहीं है, आंखें मदमाती नहीं है। अब मंदिर चले गए, तुम्हारी आंख में कोई नशा नहीं दिखाई पड़ता, तुम मंदिर से लौटकर डगमगाते नहीं दिखते। शराबी बेहतर है, लड़खड़ाता तो है, सत्संग सेंटर जाके सत्संग सुने आते हो, पाँव तो लड़खड़ाते नहीं। हालांकि सदगुरु के सत्संग सेंटर में वहाँ पे पंडाल में बैठ जाते हो डेरे में, तब भी बाहर आकर तुम्हारे पाँव नहीं डगमगाते, तुम लड़खड़ाते ही नहीं हो। इतनी बड़ी मधुशाला में गए, इतने बड़े नाम के शराब खाने में गए, ऐसे ही चले आए, खाली अनवरत अनंत शराब बहती है, होश संभाले के संभाले, बेहोशी जरा भी लगी नहीं। तेरा इमाम बेहजर, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। छोड़ो ऐसी नमाज, छोड़ो ऐसा क्रियाकांड, ऐसी प्रार्थना जो तुम्हें नशे से ही नहीं भर देती, जो तुम्हें नचा नहीं देती, जो तुम्हें आनंद मग्न नहीं कर देती, जो तुम्हारे भीतर मधुशाला के द्वार नहीं खोल देती। छोड़ो इसको। जाहिदे कम निहाद ने रस्म समझ लिया तो क्या, कस दे कयाम और है रस्म कयाम से गुजर। एक तो रस्म है उपचार, औपचारिकता, और एक असलियत है भाव। तुम किसी से कहते हो मुझे तुमसे प्रेम है, और भीतर कोई प्रेम नहीं है, तो यह है रस्में, कयाम है। बस एक उपचार निभा रहे हो, कहना चाहिए सो कह रहे हो। फिर तुम्हारा किसी से प्रेम है और शायद तुम कहते भी नहीं, कहने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिना शब्दों के प्रकट हो जाता है। तुम्हारे आने का ढंग कहता है, तुम्हारे देखने का ढंग कहता है, तुम्हारा हाथ हाथ में लेने का ढंग कहता है, तुम्हारी आंखें कहती हैं, तुम्हारा नशा कहता है। और अगर तब तुम कहो भी कि मुझे तुमसे प्रेम है, तो उसमें अर्थ होता है। अर्थ प्राणों से आता है, अर्थ शब्दों में कभी नहीं होता। शब्द तो चली हुई कारतूस जैसे भी हो सकते हैं, भीतर बारूद होनी चाहिए। जाहिदे कम निहाद ने रस्म समझ लिया तो क्या, और लोग रस्म समझकर बैठ गए हैं, निभा रहे हैं। मंदिर जाना चाहिए सो जाते हैं। गणेश उत्सव आ गया जी, गणेश जी की पूजा करते हैं। ना गणेश जी से कुछ लेना देना है, ना पूजा से कोई प्रयोजन है। सदा होता रहा तो करते हैं, बाप दादे करते रहे हैं तो हम भी करते हैं। एक लकीर है तो उसको हम पीटते हैं। मस्जिद जाना है तो मस्जिद जाते हैं, रविवार का दिन है तो चर्च जाते हैं, सत्संग सेंटर जाते हैं। मैं कहता हूँ इस रविवारीय धर्म से उतरो, पार हटो, रविवारीय धर्म से गुजरो। रस्म कयाम से ऐसी नमाज से गुजर, तेरी नमाज बेसरूर। नशा चाहिए। और एक बड़ी अनिवार्य बात ख्याल रखना, अगर तुम व्यर्थ न करो तो सार्थक करने की स्मृति आए बनी नहीं रहेगी, आएगी ही, क्योंकि मनुष्य एक खोज है। तुम अगर खिलौनों में उलझे रहो तो तुम असली की तलाश करोगे ही। तुमने देखा, छोटे बच्चों को हम धोखा देते हैं। माँ काम में है और बच्चे को अभी स्तन नहीं दे सकती, उसको एक अनी पकड़ा देती है, रबड़ की अनी। बच्चा रबड़ की अनी मुंह में ले लेता है,
आंख बंद करके बड़े मज़े में हो जाता है, चूसता है, सोचता है कि माँ का स्तन है, स्तन जैसा मालूम पड़ता है, मगर उससे कोई पुष्टि तो मिलेगी नहीं, उससे कोई पोषण तो मिलेगा नहीं। तुमने बच्चे को धोखा दे दिया, धोखे की शुरुआत हो गई। फिर ऐसे ही पंडित पुजारी तुम्हें अनि दे रहे हैं। हृदय में तो परमात्मा विराजमान नहीं है। बाजार गए और एक मूर्ति खरीद लाए, विराज दिया परमात्मा को घर में और हृदय में जगह नहीं है कोई। चले गए नामदान लेने, ले तो लिया, पाखंडवाद तुमने कर तो लिया, गुरु तुम्हारे हृदय में है नहीं। कोई पूछे नामदान क्यों लिया जी? मुक्त होने के लिए। अरे बाबा, पहले बंधन तो देखो, तुमने किससे मुक्त होना है? होना भी चाहते हो या नहीं भी होना चाहते हो? अगर कहीं दिन किसी दिन मुक्त हो गए तो ऐसा ना हो कि भाई मुक्ति भी किसी दिन बंधन बन जाए। ऐसे ही तुम धोखे और पाखंडों में फिरे रहते हो। पता नहीं नामदान लेना क्यों है, गुरु के पास जा क्यों रहे हो? क्यों तुमने ये आशा की कि भाई हमें ये दीक्षा चाहिए या नामदान चाहिए? कोई पता नहीं, दूसरों ने लिया हम भी ले लेते हैं जी। मेरे माँ बाप नामदानी सज्जन हैं, हम भी ले लेते हैं जी। पता नहीं वहाँ पे क्या बिकता है, कौन से खजाने बिक रहे हैं, अता पता कुछ भी नहीं। बर्तन में अगर छेद हो और उल्टा हो, बारिश जितनी मर्जी पड़ी रहे, बर्तन खाली का खाली ही रहता है। तुम लोगों में से कितने लोग नामदानी सज्जन हैं? अपने आसपास देखो, कितने लोगों को कितना ज़्यादा फायदा हुआ है और कितना कम फायदा हुआ है। जो व्यक्ति तो प्रेम में, क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए भाई, सच में बंधन दिख गए, उन्होंने जाकर नाम लिया, अवस्था बड़ी ऊंची हो गई। और जिनको पता ही नहीं, सभी लेते हैं तो हम भी लेते हैं। मेरे पिता ने लिया, मेरे बाप दादा ने लिया है, हम भी ले लेते हैं जी। मैं अपनी बताऊं, मेरी दादी जी की माता जी, वहाँ से पहली नामदानी सज्जन बाबा सावन सिंह जी के वक्त के, मेरी दादी महाराज चरण सिंह जी के वक्त के, दादी की 4 बहनें, दादी के आगे मेरे माता पिता, मेरे पिता, चाचा, 2 बुआ, और उसके बाद मेरी माँ की जो माँ मेरी नानी थी, नानी भी पुराने नामदानी सज्जन, उससे भी पुराना, मतलब हमारा खानदान ही ऐसा। मुझसे पूछोगे कि मैंने कब लिया? मैंने तब लिया जब मुझे पूरी पुष्टि हुई कि भाई लेना क्यों है। ऐसे ही थोड़ा कोई खांड खीर है जो मिल रही है, भाई ले लो प्रसाद समझ के ना। क्यों लेना? जिसकी ज़रूरत है उसको लो ना। जिस दुकान में सौदा खरीदना ही नहीं है, उस दुकान में जाना क्यों? जहाँ पे सौदा हमें खरीदना है वहीं पे तो जाते हैं ना। मोबाइल खरीदना है, मोबाइल पे दुकान पे जाते हो या किसी मिठाई की दुकान पे? अक्सर मोबाइल की दुकान पे जाते हो। जलेबियाँ खरीदनी हो तो कहाँ जाते हो, मोबाइल की या डॉक्टर की? जाहिर है मिठाई की दुकान पे जाते हो। तो उसी प्रकार से मैंने जांचा, परखा और देखा, तब जाकर मैंने नामदान के लिए आवेदन दिया। और जो व्यक्ति मुझे देने वाले थे, पहले क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो बड़ी देर को उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। फिर मैंने आखिर में हाथ ही जोड़ दिए, भाई ये बताओ मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, सीधा बताओ। मुझे आगे पर्ची तुम दोगे नहीं दोगे? नहीं देनी तो वक्त बर्बाद मत करो तुम अपना, और किसी को दो भाई, और किसी का प्रश्न उत्तर लो। मैंने सीधी बात कही, साफ साफ। बड़ी देर देखता रहा। अब मुझे समझ आती है वो क्यों देखता रहा। खैर ये बात तो और थी। तो भाई अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया करो, नामदान लेना क्यों है। नहीं तो वही ढोंग पाखंड, दुनिया तुमको कहेगी ले लिया है नामदान, किया क्या तूने? तुझमें अकल तो है नहीं, निम्रता तो है नहीं। तेरा गुरु तो ये कहता है, तू क्या कहता है? बदनामी किसकी? गुरु की। बेइज्जती किसकी? गुरु की। हम ही अच्छे हो जाएं भैया, क्यों अपने गुरु को बुरा भला करवाना, जबकि हमारा गुरु वैसा है ही नहीं। हमारे कारण हमारे गुरु को गालियां पड़ती हैं। तो क्या तुम्हें ये सुनकर शर्म नहीं आती? कैसे कैसे कृत्य करते हो, कैसे कैसे कर्म करते हो। तो भैया हाथ जोड़कर विनती है, पहले सोचो समझो, अच्छी तरह से जांच परख करो, लेना क्यों है, फिर लो, अमल में उतरो। और जो जो कहते हैं जैसा गुरु चलता है वैसा चलो, तब जाकर फायदा होगा। नहीं तो भाई क्या फायदा है। तुम लोग खिलौनों में उलझे पड़े हो। अब छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डी का विवाह रचाते हैं, बड़ी उम्र के बच्चे रामलीला करते हैं, खेल हैं सब। ऐसे इमाम से गुजर,
ऐसी नमाज से गुजर, इससे तुम छूट जाओगे तो तुम ज़्यादा देर खाली ना रह जाओगे। अगर बच्चे को उसकी अनी छीन ली जाए, वह फिर रोने लगेगा जो चूसनी होती है, फिर पुकारने लगेगा माँ को कि मुझे भैया भूख लगी है। वह अनी धोखा दे रही है। इसलिए बहुत बार तुम्हें मेरी बातें कठिन लगती हैं, कड़वी लगती हैं, क्योंकि मैं बहुत चोटें करता हूँ तुम्हारी उन सब बातों पर जिनको तुमने धर्म समझा है। चोट इसीलिए करता हूँ कि अनी या चुसनी या निप्पल झूठी तुम्हारे मुंह से निकाल ली जाए तो तुम माँ को फिर पुकारो, तो तुम्हें अपनी भूख का पता चले, तो तुम्हें अपनी पीड़ा का अनुभव हो। और पीड़ा से प्रार्थना है, पीड़ा से पुकार है। तब एक पुकार उठेगी जो दूर आकाश को भेद देती है, जो सारे अस्तित्व के प्राणों को कंपा देती है। परमात्मा का उत्तर आ सकता है, मगर तुम्हारी पुकार नहीं आ रही। तुम अपनी चुसनी लिए बैठे हो। अलग अलग चुसनियाँ हैं, किसी की एक ढंग की, किसी की दूसरे ढंग की, किसी के पास एक फैक्ट्री की बनी, किसी के पास दूसरी फैक्ट्री की बनी। कोई गीता को चूस रहा है, कोई कुरान को चूस रहा है, पर सब चुसनियाँ लिए बैठे हुए हैं। उनके शास्त्र, उनके शब्द, उनके शब्दों से पता चलता है कि भाई चुसनी लिए बैठे हैं। तेरी नवाज बेसरूर। तो मैं कहता हूं कि भाई जागो। धर्म का संबंध तो मतवालेपन का संबंध है। वह दीवानों की बात है। एक बूंद पड़ जाएगी तो नाच उठोगे, एक बूंद ऐसी नचाएगी कि नाच रुकेगा नहीं। और तुम चुसनी लिए बैठे हो इतने दिन से और कोई नाच पैदा नहीं हुआ है। कोई जीवन में आनंद की जरा सी झलक नहीं, कोई फूल नहीं खिले। माला तिलक उर्माई के नाचा अरु गावे, अपना मरम जाना नहीं औरन समझावे। बड़ा मजा चल रहा है इस दुनिया में। जिनको खुद कुछ पता नहीं वे दूसरों को समझा रहे हैं। समझाने का एक फायदा है, उससे तुम्हें ये बात भूल जाती है कि हमको पता नहीं। समझाने में एक दूसरा और फायदा है कि दूसरे को समझाते समझाते तुम्हें ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि मैं भी समझ गया। दूसरे में उलझकर अपनी याद ही भूल जाती है। दूसरे की चिंताएं, दूसरे के प्रश्नों का जवाब देते देते तुम्हें याद ही नहीं रहता कि मेरे भी अभी प्रश्न हैं जिनके जवाब मिले नहीं। फिर अहंकार को भी बड़ी तृप्ति मिलती है कि मैं जानता और दूसरा अज्ञानी। समझाने का यही तो मौज है। ये तुम्हारे तथाकथित ये सत्संग करता है, यही तो कर रहे हैं। मुझे इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कथावाचकों से, ना तो सत्संगकर्ताओं से। दिक्कत मुझे इससे है कि किसी बाबा कबीर की बाणी, किसी संत बाबा नानक की बाणी, उसकी बाणी को ये अपनी बाणी समझकर समझते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है। खुद को बड़े गुणी ज्ञानी कहते हैं, बड़े कहते हैं कि हम बड़े आलम फाजिल हैं। पढ़ पढ़ वेद बखान के, इतने वेद पढ़े, पढ़ पढ़ के बखान कर रहे हो। निरे मूर्खों के मूर्ख, मूर्खों के ज्यादा ये व्यक्ति कुछ नहीं है। अनुभव की बात पूछो, कुछ है नहीं। कहते हैं दादू जी कहा करते थे। अरे बाबा, दादू जी ने कहा सो कह दिया, बाबा जी ने कहा सो कह दिया। उन्होंने देखा, पाया, अनुभव किया और समझा। तुम लोगों ने क्या समझा? तुम क्या समझते हो इस बात से? किसी ने शहद पिया तो पिया, तुमने पीकर उसका शहद का आगे वखान क्या किया, वो तुम क्या कहते हो? अरे बाबा, वो तो बताओ। बड़ी मिर्ची लगती है तुम लोगों को। भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गलत का विरोध मैं करूंगा ही, उससे मैं नहीं रुकूंगा। तुम चाहे चिढ़ जाओ, चाहे गुस्सा कर जाओ, चाहे खून अपना खौला लो, परंतु एक बात मेरी याद रखना, मौत के समय बस यही अफसोस होगा कि कोई छोकरा था 27-28 साल का जो हमें कहता था कि ये बात ठीक नहीं। हमने कभी किसी को सुना था, सुनना उसको छोड़ा क्योंकि गुस्सा आता था उसकी बातों से। फिर तुम्हें बात समझ में आएगी कि ओहो अफसोस, ठीक कहता था। पर फिर क्या, मरोगे और अगला जन्म होगा। इस भूल में मत पड़े रहो कि आत्मज्ञान के बिना तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा। भैया, आत्मज्ञान हुए बिना, अपने आप की पहचान हुए बिना कोई पार नहीं जा सकता। चाहे लाख तुम भ्रम में रहो कि कोई गुरु आएगा जी हमें लेके चले जाएगा, ना 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 ना, कुछ नहीं होने वाला। इस भ्रम में मत रहो। जीते जी रिश्ता नहीं जोड़ा
मरने के वक्त भी नहीं जुड़ेगा। जीते जी पैसों का चिंतन किया, बाल बच्चों का चिंतन किया, बेटे बेटियों का चिंतन किया, मरने वक्त भी वही याद आएंगे और उन्हीं के बेटे बाप बन जाओगे, उन्हीं के बेटे बनोगे। ऐसे ही तो चक्र चल रहा है। तुम्हारे ही पूर्वज तुम्हारे जरिए जन्म ले रहे हैं और हम मूर्खों की भांति श्राद्ध कर रहे हैं और भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। निरे मूर्ख के मूर्ख। हालांकि हम जिनका श्राद्ध कर रहे हैं पता नहीं कितनी बार जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं। कितनी पीढ़ियों से श्राद्ध कर रहे हैं। कोई पितरों का कर रहा है, कोई पूर्वजों का कर रहा है। अरे बाबा, तुम्हारे ही पितृ तुम्हारे ही घर में दोबारा जन्म लेकर फिर मर गए। तुम उन्हीं पितरों की पूजा कर रहे हो और पूजा का जो दक्षिणा है वो पंडित को दे रहे हो, ये इन तथाकथित ब्राह्मणों को दे रहे हो। मुझे ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं, मुझे पंडित से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मुझे झूठ और आडंबर से है, दिक्कत मुझे पाखंड से है। मेरे लिए सब जीव एक बराबर हैं। मुझे ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गलत को गलत कहने का दम रखता हूँ और कहता ही रहूँगा। हाँ, अगर पंडित भी भाई भूखा है, दरिद्र है, गरीब है, उसको ज़रूर दान दो। ये नहीं कि भाई मैंने कहा कि भाई पंडितों को दान नहीं देना तो मत दो। मेरा कहने का मतलब है ज़रूरतमंद की सहायता करो। जिसकी जो ज़रूरत है नहीं पूरी होती उसकी ज़रूर मदद किया करो। कुछ ना कुछ अच्छे कर्म ज़रूर किया करो ताकि तुम्हारे अंदर तृप्ति मिले। निष्काम कर्म ज़रूर किया करो। जितना निष्काम कर्म करोगे सामने वाले की भूख मिटेगी और शांति तुम्हारे अंदर आएगी और आनंद तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। इतनी ज़्यादा तृप्ति, इतनी ज़्यादा संतुष्टि तुम्हें अनुभव होगी, महसूस होगी कि तुम लोग जब भजन के लिए बैठोगे, वाह जी वाह क्या आनंद है। ओ हो, तुम अपने अंदर उस शांति को महसूस करोगे। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, कुछ नया करने में अवश्य बैठते रहिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत परेशानी है, आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी करना ना करना मालिक की मौज है। जिनकी अनहद नाद चालू नहीं हुई, जिनका भजन सिमरन पता नहीं कि होता क्या है, मैं अभी वो क्लिप लगाने वाला हूँ। हाथ जोड़कर विनती है आपके चरणों में, आपके पाँव को हाथ लगाता हूँ कि आप लोग इस क्लिप को ज़रूर सुनिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप इसको ज़रूर सुनिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें।
इसी अंधेरे में पड़े रहना है, बस उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है।
आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो। इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।